हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ही हमारी 92 नंबर की वीडियो होगी। और जैसा कि आज है 30 सितंबर, तो डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा सेशन के लास्ट में जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है विश्व हृदय दिवस के बारे में। तो इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 29 सितंबर को। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो हृदय रोग व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर लोगों में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष हम विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष इस दिवस की थीम रही है यूज़ हर टू कनेक्ट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अंत्योदय दिवस के बारे में, जिसे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। तो अंत्योदय दिवस हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 25 सितंबर को। यह दिवस महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है कैग जीसी मुर्मू के बारे में। कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में ये जीसी मुर्मू हैं। तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। और यदि इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये स्थित है वियना के ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए, यहाँ पर कैग की बात हुई है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वर्तमान में जीसी मुर्मू है। इसका कार्य क्या होता है? तो जो भारत सरकार की आय एवं व्यय होता है, इसका हिसाब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा रखा जाता है। और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और इसके संबंध में जो संविधान में अनुच्छेद दिया हुआ है, यह संबंधित है अनुच्छेद 148 से। और यदि आपसे पूछा जाए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इतने तथ्य आप कैग के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है जुडिमा राइस वाइन के बारे में। तो ये असम की होममेड राइस वाइन है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये चावल को किण्वन के द्वारा, किण्वन एक क्रिया होती है, उसके द्वारा ये बनाई जाती है। तो इस प्रकार जीआई टैग पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला पारंपरिक पेय बन गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाए जुडिमा राइस वाइन किस राज्य से संबंध रखती है, तो ये संबंध रखती है असम से। और असम का एक समुदाय होता है जिसका नाम है डिमासा, उसके द्वारा ये बनाई जाती है। और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और अभी कुछ दिन पहले बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया था, तो ये असम में ही हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मणिपुर के बारे में। तो अभी हाल ही में मणिपुर की हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके अलावा राजस्थान की सजोता मेहंदी को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि यह भारत का सर्वोच्च विज्ञान तकनीक पुरस्कार होता है, यानी कि यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस वर्ष ये टोटल 11 वैज्ञानिकों को मिला है। इसमें कई सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मैथ्स में भी दिया जाता है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी इसे दिया जाता है। मैंने मुख्य रूप से 3 शाखाएं ली हैं। पहला दिया हुआ है भौतिक विज्ञान, तो इसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है कनक शाह को। रासायनिक विज्ञान में कनिष्क विश्वास और टी गोविंद राजू को मिला है। जैविक विज्ञान में अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतने तथ्य आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पुरस्कार की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। तो इस वर्ष ये मिला है फुमजिले म्लाम्बो एंग कुका को। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व अवर महासचिव और संयुक्त राष्ट्र की महिला कार्यकारी निदेशक है, जिन्हें भी हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार, तो ये मिला है अभी गौतम अडानी को। उद्योग के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कपिल पठारे
इन्हें अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कारण क्या था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्योग में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आप कपिल भट्टारे का नाम ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है हरियाणा के बारे में। तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर इस प्रकार की धूम्रपान वाली सामग्रियों में प्रतिबंध लगा है, तो यह है हरियाणा। देखिए, हरियाणा की बात हुई है तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था ग्रेन एटीएम के बारे में। तो भारत के पहले ग्रेन एटीएम की शुरुआत हरियाणा में की गई थी। इसके अलावा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत होती है हरियाणा से। हर हित स्टोर योजना भी हरियाणा की थी। इसके अलावा मैंने आपको एक बुक बताई थी जिसका नाम था हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, जिसका विमोचन अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया था। और इस पुस्तक को लिखा गया था श्रीमती धीरा खंडेलवाल के द्वारा। तो इतने तथ्य भी आप हरियाणा के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है परशुराम कुंड के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी में ब्रह्मपुत्र पठार में एक हिंदू तीर्थ स्थल का विकास शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो देखिए, पहली बात कि परशुराम कुंड ये एक हिंदू तीर्थ स्थल है जिसका निर्माण हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एवं स्थानीय रोजगार में अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है फूमियो किसिदा के बारे में। तो ये भी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। मैंने आपको बताया था योशिहिडे सुगा के बारे में, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये कौन थे? तो ये जापान के पहले इससे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कारण क्या था? कि ये जो कोविड टाइम था इसमें इनका प्रबंधन अच्छा नहीं था, ऐसा कारण बताते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो अब जापान के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए इनका नाम है फूमियो किसिदा। अगला देखते हैं, और देखिए जापान की जो राजधानी है टोक्यो, तो अभी हाल ही में यहाँ पर ओलंपिक समाप्त हुए, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है रोहित शर्मा के बारे में। तो आईपीएल के इतिहास में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा मैंने आपको विराट कोहली के बारे में बताया था कि आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले यदि पूछा जाए कि पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये हैं विराट कोहली। अगला देखते हैं, दिया हुआ है राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट के बारे में। तो हाल ही में अमेरिका ने इसे जीत लिया है और यूरोप को हराकर अमेरिका ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। देखिए, यहाँ पर खेल की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में यूएस ओपन टेनिस 2021 संपन्न हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है। तो इस वर्ष पुरुष एकल में जो विजेता रहे थे उनका नाम था डेनियल मेडवेडेव, और महिला एकल में जो विजेता रही थी इनका नाम था एमा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन से संबंध रखती हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण कप के बारे में बताया था जिसका नाम था यूरो कप। तो हाल ही में जो यूरो कप 2020 हुआ था इसमें इटली ने पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से इंग्लैंड को हराकर यूरो कप अपने नाम किया है। तो और इस सबसे महत्वपूर्ण बात कि 55 साल बाद इटली ने यूरो कप जीता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इटली ने यह कप अपने नाम किया था जैसा कि मैंने बताया 3-2 से इंग्लैंड को हराकर। और यूरो कप को फुटबॉल का मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। और इसी यूरो कप में गोल्डन बूट अपने नाम किया था पोर्टुगल के जो कप्तान हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और सिल्वर बूट जीता था पैट्रिक स्किक ने, और ब्रॉन्ज बूट अपने नाम किया था करीम बेंजेमा ने, जो कि फ्रांस से संबंध रखती हैं। और इसी यूरो कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था जिया नलू इगी डोनारुम्मा को, जो कि इटली से ही संबंध रखते हैं। अगला देखते हैं,
अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है गुरबीर पाल सिंह के बारे में। तो हाल ही में इन्हें एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, जिसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नागालैंड के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ के मीठे खीरे को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। वर्ल्ड रेबीज डे, जिसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 28 सितंबर को, और इस वर्ष इसकी थीम रही है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। और रेबीज डे की यदि बात की जाए तो लुइस पास्चर, जो कि रेबीज वैक्सीन जिन्होंने इन्वेंट की थी, इनकी पुण्यतिथि पर हम प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और गोवा पहला भारत का राज्य बन गया है जो रेबीज फ्री हो गया है। अगला दिया हुआ है मैग्नस कार्लसन के बारे में, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मोइन अली इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फिर हमने पढ़ा था विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के बारे में, जिसका आयोजन हुआ है यूएस में। तो इसमें भारत ने टोटल 3 पदक जीते हैं। फिर हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला युगल खिताब के बारे में। तो इस वर्ष इसमें भारत की सानिया मिर्जा और चीन की झांग सुआई की जोड़ी ने इसे अपने नाम किया है। ये आयोजित कहाँ हो रहा था? तो ये ऑस्ट्रेलिया चेक गणराज्य में इसका आयोजन हो रहा था। तो आज के सेशन में अब इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।